पूरा वीडियो देखने के बाद फ्रेंड्स आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी भारत के राष्ट्रपति के बारे में, और जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो पूरा वीडियो आप जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका देश से निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान हमारे देश के संविधान में लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 जो है भारतीय संविधान का, इसमें राष्ट्रपति पद का प्रावधान बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान जो है अमेरिका देश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 75। संविधान का जो अनुच्छेद 75 है, इसमें यह बताया गया है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का प्रावधान है? सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 जो है भारतीय संविधान का, इसमें यह बताया गया है राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी अनुच्छेद 54। संविधान का जो अनुच्छेद 54 है, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 55। संविधान का जो अनुच्छेद 55 है, इसमें राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसकी रीति के बारे में बताया गया है। ऊपर जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था वो मैंने आपको करवाया था कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया, तो आपका आंसर अनुच्छेद 54 होगा। अगर पूछ लें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में किस में बताया गया, तो अनुच्छेद 55 होगा। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग गया होगा, सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आपको पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, अगर आपको नॉलेज मिल रही है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए अनुच्छेद 60। संविधान का जो अनुच्छेद 60 है यानी अनुच्छेद 60 है, इसमें राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में बताया गया यानी री इलेक्शन के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 57। संविधान का जो अनुच्छेद 57 है, इसमें राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में बताया गया है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होती है? सही आंसर है ऑप्शन ई उपयुक्त सभी, यानी कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो और किसी भी लाभ के पद पर ना हो। फ्रेंड्स, ये 4 जो है राष्ट्रपति पद की योग्यता होती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का जो फ्रेंड्स कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति किसके पास होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति के पास। किसी भी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है फ्रेंड्स, वो राष्ट्रपति लगाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति। संसद के लोकसभा और राज्यसभा के अलावा जो तीसरा अंग है फ्रेंड्स, वो राष्ट्रपति है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? सही आंसर है ऑप्शन डी
कितनी बार भी। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आयु कितनी होती है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जो फ्रेंड्स न्यूनतम आयु होती है वो 35 वर्ष होती है। फ्रेंड्स, ये जो राष्ट्रपति टॉपिक है पॉलिटी का, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे और जितने भी क्वेश्चन अब तक एग्जाम में आए हैं फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में ले लिए हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको पढ़ाई वो पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र होता है फ्रेंड्स, वो उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 जो है संविधान का, इस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति असामान्य स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 123। संविधान का जो फ्रेंड्स अनुच्छेद 123 है, इसके अनुसार राष्ट्रपति जो होता है वो असामान्य स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पदाविधि के बारे में बताया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी अनुच्छेद 56। भारतीय संविधान का जो फ्रेंड्स अनुच्छेद 56 है, इसमें राष्ट्रपति के पदाविधि के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 57 है फ्रेंड्स, इसमें राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था इस वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में 120 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन जो फ्रेंड्स रिपीट हो जाएंगे वो आप माइंड मत करना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 58। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 58 है, इसमें राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचित मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक होते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 50। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए जो फ्रेंड निर्वाचित मंडल में प्रस्तावक सदस्य होते हैं वो 50 होते हैं। ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ बात हुई है प्रस्तावक सदस्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचित मंडल में कितने सदस्य अनुमोदक होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए 50। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए फ्रेंड जो निर्वाचित मंडल के जो सदस्य अनुमोदक होते हैं वो 50 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कितने दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी 14 दिन। संसद द्वारा राष्ट्रपति पर जो फ्रेंड्स महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो 14 दिन पूर्व सूचित की जाती है, मतलब 14 दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू की जाती है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि जो राष्ट्रपति पद के जो चुनाव प्रसार जो होता है, ठीक है, उसके लिए कितने दिन का समय मिलता है, उसके लिए भी फ्रेंड्स 14 दिन का समय मिलता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों का लिखित प्रस्ताव चाहिए होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी 1/4। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन में 1/4 लिखित प्रस्ताव होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना फ्रेंड्स कोई भी कानून नहीं बन सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है फ्रेंड्स ये लोकसभा का जो प्रथम सत्र होता है उसे संबोधित करता है। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लेकर आया हूँ ना, ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? सही आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की जो सूचना होता है फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति जो है लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 जो है इसके अंतर्गत देश में युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रपति जो है वो देश में आपातकाल लगा सकता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 360। राष्ट्रपति संविधान का जो अनुच्छेद 360 है इसके अंतर्गत आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन डी कोई आयु सीमा नहीं है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए फ्रेंड्स जो अधिकतम आयु है उसकी कोई भी सीमा नहीं होती, लेकिन जो न्यूनतम आयु है फ्रेंड्स वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ये मैंने आपको ऊपर ही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों के अंदर भरना होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 6 माह के अंदर। राष्ट्रपति का जो फ्रेंड्स रिक्त पद है उसे 6 माह के अंदर भरना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के उल्लंघन में राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी महाभियोग द्वारा। संविधान के उल्लंघन में राष्ट्रपति को जो फ्रेंड्स उसके पद से हटाया जाता है उसे महाभियोग की प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैं आपको ऊपर करवा चुका हूं। सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका देश के संविधान से ली गई है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 61। संविधान का जो अनुच्छेद 61 है फ्रेंड्स इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है फ्रेंड इसका जो वेतन होता है उस पर आयकर नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किस भाग में आपातकाल के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी भाग 18। संविधान का जो फ्रेंड्स भाग 18 है इसमें आपातकाल के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करता है तब उसे किसका वेतन प्राप्त होगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी राष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति जब फ्रेंड्स राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करता है उसे जो वेतन मिलेगा फ्रेंड्स राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। ये भी आपने ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्षमादान अथवा मृत्युदंड पाए अपराधी की सजा पर फैसले लेने का अधिकार किसके पास होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति के पास। क्षमादान अथवा मृत्युदंड पाए अपराधी की सजा पर फैसले लेने का जो अधिकार है फ्रेंड्स वो राष्ट्रपति के पास होता है। फ्रेंड्स मैं आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ, एक सेकंड भी आपका मैं वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, बस आप ये काम करना, अच्छा सा कमेंट कर देना वीडियो में, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 72। संविधान का जो फ्रेंड्स अनुच्छेद 72 है यानी 72 है, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति का जो क्षमादान की शक्ति है उसके बारे में बताया गया है। और फ्रेंड जो ऊपर वाला क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि आपसे एग्जाम में पूछेंगे संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया? अनुच्छेद 72 सही आंसर होगा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है? फ्रेंड देखो, ये तो आपको पता था कि 12 व्यक्तियों की नियुक्ति होती है राज्यसभा में। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में यह बताया गया है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 80। संविधान का जो फ्रेंड्स अनुच्छेद 80 है इसके तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। देश का जो फ्रेंड्स सशस्त्र सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी 4 वर्षों का। भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, मैंने आपको बताया था, और जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल 4 वर्षों का होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है? सही आंसर है ऑप्शन ए 2 बार। भारत में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो अमेरिका में जो एक व्यक्ति होता है फ्रेंड्स वो मैक्सिमम 2 बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। फ्रेंड्स ये मैंने अमेरिका वाले 2 क्वेश्चन करवाए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है फ्रेंड्स ये मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी महाभियोग लगने पर। भारतीय राष्ट्रपति को महाभियोग लगने पर अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। भारत का जो राष्ट्रपति है ये संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति करता है। फ्रेंड्स मेरा एक ना ब्लॉग चैनल भी है जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK ब्लॉग्स। मतलब फ्रेंड्स जो चैनल का नाम है उसके आगे आप ब्लॉग्स लिख के सर्च मारो फ्रेंड्स, उसको भी फ्रेंड्स आप प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, रवि स्टडी IQ GK ब्लॉग्स। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है फ्रेंड्स ये देश का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक हमारे देश में कितने राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 0। हमारे देश में अब तक फ्रेंड्स किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग नहीं लगा है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 123। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 123 है इसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह कथन किसके लिए लागू होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह कथन राष्ट्रपति के लिए लागू होता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। लोकसभा को जो फ्रेंड्स भंग करने की शक्ति होती है फ्रेंड्स वो राष्ट्रपति के पास होती है, ये आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे? सही आंसर है ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति भी हैं राजेंद्र प्रसाद और ये भारत में लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है फ्रेंड्स ये भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है फ्रेंड्स भारत का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल को किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी आयरलैंड। राष्ट्रपति का जो फ्रेंड्स निर्वाचन मंडल होता है उसे आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का कार्य किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का जो कार्य होता है फ्रेंड्स इसे अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि द्वारा होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि द्वारा। और फ्रेंड्स अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो मेरे वेबसाइट पे जाके आप पढ़ सकते हो। मेरे वेबसाइट का नाम है ravistudyIQGK.com, ठीक है, ravistudyIQGK.com, ये मेरा वेबसाइट है। यहाँ पे जाके फ्रेंड्स आप करंट अफेयर और जीके पढ़ सकते हो। राष्ट्रपति के शपथ के दौरान अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो तब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ नागरिक। सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ नागरिक होगा फ्रेंड्स वो राष्ट्रपति के शपथ के दौरान अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो तब राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सिंपल सा क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए 2020 में भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम रामनाथ कोविंद है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। आपातकाल लगाने की शक्ति किसके पास होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास आपातकाल लगाने की शक्ति होती है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करवाने लगा हूं अभी। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का जो निपटारा होता है फ्रेंड्स, वो उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर उसके द्वारा किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। प्रत्येक राज्य का जो राज्यपाल होता है फ्रेंड्स, देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य नियुक्त करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। भारत का जो राष्ट्रपति है ये लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नियुक्त करते हैं। कौन राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र में 12 सदस्यों को नियुक्त करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। भारत के जो राष्ट्रपति हैं ये राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र में 12 सदस्यों को नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति किसी अपराधी की सजा को क्षमा कर सकता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 72। संविधान का जो अनुच्छेद 72 है इसके अनुसार राष्ट्रपति किसी भी अपराधी की जो सजा होती है उसको क्षमा कर सकता है। तीनों सेनाओं का सेना प्रमुख कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है फ्रेंड्स ये तीनों सेनाओं का सेना प्रमुख होता है। राष्ट्रपति के पास कितनी तरह की वीटो शक्ति होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 3। राष्ट्रपति जो है फ्रेंड्स इसके पास 3 तरह की वीटो शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राष्ट्रपति के पास कौन सी 3 वीटो शक्ति होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पहला है आंतरिक वीटो, दूसरा है निलंबनकारी वीटो और तीसरा है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो को हम जेबी वीटो भी बोलते हैं। ये 3 तरह की वीटो शक्ति है जो राष्ट्रपति के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किसका चुनाव होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, राष्ट्रपति का। समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किसका चुनाव होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। फ्रेंड्स अगर आपको पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है फ्रेंड्स ये राष्ट्र का अध्यक्ष कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। केंद्र की समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, राष्ट्रपति में। केंद्र की जो फ्रेंड्स समस्त कार्यपालिका की शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के पास। प्रधानमंत्री पद की जो नियुक्ति होती है फ्रेंड्स वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा। देश का जो फ्रेंड्स नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है फ्रेंड्स इसकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है फ्रेंड्स ये भारत के जो महान्यायवादी होते हैं इनकी नियुक्ति करता है। यदि किसी कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति। यदि किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली होता है फ्रेंड्स तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति का कार्य करता है और उसे जो सैलरी मिलती है फ्रेंड्स वो राष्ट्रपति की मिलती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हों तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है फ्रेंड्स वो राष्ट्रपति का कार्य करेगा अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो और उपराष्ट्रपति का पद दोनों खाली हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी क्वेश्चन इसी से इंटरलिंक है। जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश तीनों का पद खाली हो उस स्थिति में राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय का जो फ्रेंड्स वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति का कार्य करेगा अगर राष्ट्रपति का पद भी खाली हो, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो और मुख्य न्यायाधीश का पद भी खाली होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, सिंपल सा है, ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे फ्रेंड्स ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। केंद्र सरकार की सभी शक्तियां किसके पास निहित होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति के पास। केंद्र सरकार के पास जितनी भी शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति के पास निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह पर फ्रेंड्स मंत्रिपरिषद के जो अन्य सदस्य होते हैं उसकी नियुक्ति जो होता है फ्रेंड्स ये राष्ट्रपति करता है। ये भी आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संघ के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए राष्ट्रपति। और जो फ्रेंड्स वास्तविक कार्यपालिका होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि संघ के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होगा तो डायरेक्टली आंसर आपका राष्ट्रपति होगा। अगर आगे शब्द वास्तविक जुड़ जाए तब प्रधानमंत्री होगा। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए राष्ट्रपति पद पर कार्य कर सकता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी अधिकतम 6 महीने के लिए। उपराष्ट्रपति जो होता है फ्रेंड्स ये राष्ट्रपति पद पर कार्य अधिकतम 6 महीने के लिए कर सकता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दी है। मेरी कोशिश फ्रेंड्स हमेशा यही रहती है कि अगर मैं आपको कोई भी टॉपिक कराऊं तो आपको किसी और बुक पे मतलब डिपेंड ना रहना पड़े। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करवाए हैं, फिर जितने क्वेश्चन आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है फ्रेंड्स ये सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। संविधान के अनुसार देश का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है फ्रेंड्स ये संविधान के अनुसार देश का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है फ्रेंड्स ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। भारत में कौन निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे? सही आंसर इसका ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो थे फ्रेंड्स ये भारत में निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था? सही आंसर इसका ऑप्शन डी एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस जो है इन्होंने राष्ट्रपति भवन का डिजाइन जो है वो तैयार किया था। भारतीय संविधान के अनुसार देश में आपातकाल कौन घोषित कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है फ्रेंड्स ये भारतीय संविधान के अनुसार देश में आपातकाल को घोषित कर सकता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लगा है? सही आंसर है ऑप्शन सी 3 बार। हमारे देश में फ्रेंड्स अब तक 3 बार आपातकाल लग चुका है और लगाता कौन है? राष्ट्रपति लगाता है। हमारे देश में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 0। हमारे देश में फ्रेंड्स अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जो है फ्रेंड्स ये हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है फ्रेंड्स ये अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा आयोग सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है फ्रेंड्स ये भाषा आयोग सदस्यों की नियुक्ति करता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान पा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की